वेलकम टू वेल्थ अपग्रेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे इसका एनालिसिस किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ एंड ऑफ द वीडियो तक, क्योंकि आपके सारे डाउट्स मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो। Debt to equity ratio gives us the financing detail of business, how much debt and how much equity is taken. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे बिजनेस में कितना कर्जा है और कितना खुद का पैसा है, यही बताता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अगेन जो नंबर्स आते हैं हम उसका कैसा एनालिसिस करते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि कंपनी ने कितना कर्जा लिया है और कितना खुद का पैसा है, उसको हम डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं। ये दोनों मेंटेन करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि अगर कंपनी पे बहुत कर्जा हो गया तो उसका इंटरेस्ट रिपेमेंट करना होगा और कर्जा भी कभी ना कभी उसको देना होगा। तो अल्टीमेटली ये उसके प्रॉफिट्स के लिए अच्छा नहीं है। बट अगेन कंपनी ने अगर कर्जा नहीं लिया और खुद के ही पैसे पे बिजनेस चल रहा है, फिर एक्सपेंशन अगर करना होगा कंपनी को, तो फिर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होगा, तो अगेन एक्सपेंशन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए दोनों भी चीज़ें एकदम बैलेंस करके चलनी चाहिए। बट ये कंपनीज नहीं करती, इसलिए हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखना ज़रूरी हो जाता है कि क्या एक्चुअल में सीन है। उससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या है। डेट डेट को हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग। आप थोड़ी जगह पे देखोगे वहाँ पे एनालिस्ट बस लॉन्ग टर्म बोरिंग ही लेते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जहाँ से भी रेफर कर रहे हो वहाँ से आपको सारे रेशियोज वहाँ से एक ही जगह से चेक करने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक जगह से आपने डेट टू इक्विटी रेशियो लिया, दूसरी जगह से कोई और रेशियो ले लिया। ये आपको नहीं करना चाहिए। एक ही जगह से आपको सारे रेशियोज और उसकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो आगे मैं कहूँगा आपको दोनों लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, जो कि हमारी बोरिंग कंपनी कितना कर्जा उठा रही है। और इक्विटी निकालने के लिए आपको सबको पता होगा, शेयर कैपिटल जो प्रमोटर्स का पैसा है, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हम उसमें जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए जाते हैं आगे और देखते हैं अभी इसकी रेंज क्या है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है तो हम इसे कहेंगे सेफ, क्योंकि लेस देन 1 है तो इसका मतलब होता है कि हमारा डेट बहुत कम है इक्विटी से, इसके हम कह सकते हैं सेफ। अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब डेट और हमारा इक्विटी इक्वल है, दोनों सेम लिए गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क ने कंफर्टेबल पोजीशन कहेंगे। और अगर बिगर देन 1 है तो हम कहेंगे कि थोड़ी रिस्क की पोजीशन आ चुकी है, क्योंकि अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ गया तो कंपनी अपना डेट नहीं पे कर पाएगी, इसलिए ये लिए जाते हैं। अगेन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत जगह पे देखा है, वो कहते हैं जब डेट टू इक्विटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसी कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। जो आप कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज देखेंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, पेट्रोलियम एंड केमिकल्स, तो वहाँ पे बहुत सारी मशीनरी लगती है, बहुत सारी जगह लगती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर फाइनेंस डेट से ही आती है और इक्विटी से नहीं आती। बट आप जब देखेंगे सर्विस इंडस्ट्री से रिटेल सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे डेट नहीं लिया जाता, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए आपको वहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा हमेशा कम देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं स्क्रीनर पे और करते हैं और एक पिक्चर क्लियर। चलिए मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर वेबसाइट पे। हमने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिलेक्ट कर लिया। हम इसका निकालने वाले डेट टू इक्विटी रेशियो और देखेंगे कंपनी रिस्की है या नहीं। हम यहाँ पे सीधा जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमें इक्विटी निकालने के लिए जो भी हमारा शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स हमें करना पड़ेगा, तो 679 प्लस 30,055। चलिए ये कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, जिससे हमें एक आसानी हो जाएगी। इसलिए हम सीधा चलते हैं एक्सेल में। 30,055 और ये कर लेते हैं हम ऐड, इससे हमें आ जाएंगे इक्विटी की वैल्यू। चलिए फ्रेंड्स हमारी इक्विटी की वैल्यू आ चुकी है। अभी देखेंगे कंपनी पे कर्जा कितना है।
उसके लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, नीचे हमें बोरोइंग मिल जाएगी। स्क्रीनर की एक अच्छी चीज़ है कि वो दोनों एडिशन करके, जो लॉन्ग टर्म है प्लस शॉर्ट टर्म है, वो एडिशन करके ऑलरेडी हमें दे देते हैं, तो हमें खुद से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ले लेते हैं जो कोई बोरिंग है, इसे भी कंट्रोल करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब निकालते हैं हम इसे डेट टू इक्विटी रेशियो करेंगे, इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय, हमारे पास है इक्विटी 30,734 की, और हमारा रेशियो आ चुका है 1.134। ये क्यों आए? क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास जो डेट है वो ज़्यादा है इक्विटी से, इसलिए हमें 1.134 का रेशियो देखने मिल रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होता कि ये रेशियो खराब है, इसका मतलब होता है कि कंपनी ज़्यादा रिस्की हो चुकी है। जितना ज़्यादा आपका डेट टू रेशियो इंक्रीज होता जाएगा, उतना आपका रिस्क इंक्रीज होता जाएगा। बट अगेन ये कैसे देखें कि कैसे एक्चुअल में रिस्क है या नहीं कंपनी को? इसका मैं एक सिंपल मेथड बता दूँ। अगर कंपनी डेट ले रही है तो ऑफकोर्स उनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होने चाहिए। एक सबसे सिंपल मेथड है देखने के लिए कि जो कर्जा लिया है कंपनी ने, वो कर्जे से कंपनी प्रॉफिट्स बना रही है या नहीं। अगर वो कर्जे से कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही, तो फिर थोड़ा एक मुश्किल हो सकती है कंपनी को आगे। चलिए अदानी पोर्ट्स में देख लेते हैं। बोरिंग देख सकते हैं आप 27, 29, 34 कंटिन्यूस इंक्रीज होते हुए देखने मिल रही है बोरिंग। सेल्स देख लेते हैं 10,000, 11,000, 12,550। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीज जा रही है, तो इसका मतलब है जो भी कंपनी कर्जा ले रही है तो उसका प्रॉफिट भी बना रही है। हमें सेल्स चेक करेंगे, आपको प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर कर्जा उठा रही है कंपनी और सेल्स या प्रॉफिट नहीं बना रही, तो फिर एक चिंता की बात हो सकती है। चलिए आपको खुद से भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि है 1.13, जो भी हमने अब भी निकाली है। आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे जाना है ऐड रेशियो टू टेबल, और यहाँ पे आपको टाइप करना है डेट टू इक्विटी, और वहाँ पे अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक कंप्लीट वीडियो डेट टू इक्विटी पे। आई होप आपका कंसेप्ट अभी पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।